सरकार के कुछ लोग जो हैं हमारे सरकारी विद्यालय के जमीन को अतिक्रमण कर लेते हैं। जैसे में हमारे ही क्षेत्र में जमुहार का उच्च विद्यालय है, इसका 80 डिसमिल जमीन जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद, लोकसभा सांसद के द्वारा 80 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया गया है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी महोदय, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। आज मेरा क्वेश्चन भी था, आज मेरा सवाल भी था, उस सवाल पर जो है मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि मैं सरकारी विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन मैं अतिक्रमण मुक्त कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। इससे स्पष्ट साबित होता है कि सरकार जो है भू माफियाओं के साथ है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आज मैं समाज कल्याण विभाग पर मैं अपना बात रखूंगा। महोदय, समाज कल्याण विभाग जो है, महोदय, समाज कल्याण विभाग जो है रसोइया का स्थिति देख लीजिए। समाज कल्याण विभाग के अनुसार रसोइया 1550 रुपया पर प्रति माह काम करने के लिए मजबूर है। आशा, ममता, आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका, जबकि मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, उनके साइट पर, कि महिलाओं के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। और जितना भी महिलाओं का योजना है सबको जो है फ्री में या कम तनख्वाह दे करके उनसे काम कराया जा रहा है। तो मैं सरकार से इस पर मांग करता हूं कि आशा की जो महिला है वो 600 रुपया उनको एक डिलीवरी पर मिलता है और ममता को 300 रुपया। जिस दिन अगर डिलीवरी अगर प्रसव का महिला नहीं मिली, उस दिन उनका घर का चूल्हा तक नहीं जलता है। सरकार को समाज कल्याण को दुरुस्त करने के लिए आशा को कम से कम 10,000 प्रति माह के लिए मैं मांग करता हूं। ममता के लिए कम से कम 8,000। आंगनबाड़ी को अभी सेविका को 7,000 मिलता है, उनको कम से कम 15,000, सहायिका को कम से कम 10,000 के लिए मैं मांग करता हूं। जो रसोइया हैं, रसोइया 8 घंटा काम करते हैं, उनको रसोइया को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए। महोदय, समाज कल्याण जो है हमारे बच्चों को भी मतलब की शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन हमारे ही सरकार के कुछ लोग जो हैं हमारे सरकारी विद्यालय के जमीन को अतिक्रमण कर लेते हैं। जैसे में हमारे ही क्षेत्र में जमुहार का उच्च विद्यालय है, जिसका 80 डिसमिल जमीन जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद, लोकसभा सांसद के द्वारा 80 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया गया है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी महोदय, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। आज मेरा क्वेश्चन भी था, आज मेरा सवाल भी था, उस सवाल पर जो है मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि मैं सरकारी विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन मैं अतिक्रमण मुक्त कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। इससे स्पष्ट साबित होता है कि सरकार जो है भू माफियाओं के साथ है, जो विद्यालय का जमीन अतिक्रमण कर करके रखे हैं। महोदय, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा वो भू माफियाओं के साथ है
कि पिछड़े दलित जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ है। महोदय, सब कुछ जानते हुए भी अक्ल पर पत्थर क्यों पड़ी है तुम्हारी? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दिया जाए तो भगवान नाराज होगा या पुजारी? हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जगाने चले हैं। गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों को जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। हमें और ज्यादा न छेड़ो ये जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले। महोदय, हमारे मुख्यमंत्री, कृपया संक्षेप करें, अब आपके पास मात्र 1 मिनट बचा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास। महोदय, ये कैसा न्याय के साथ विकास है कि गरीबों की अगर झोपड़ी उजारनी होती है तो 5 मिनट में उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, और माफियाओं को, जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो पिछले 25 वर्षों से विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब्जा करके रखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। ये न्याय के साथ विकास है क्या? अगर मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो पिछड़े दलित के बच्चों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज जो 80 डिसमिल जमीन कब्जा करके रखा है, उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करावें हमारे मुख्यमंत्री जी। और उनके लिए गरीब के झोपड़ी उजारने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पिछड़े और दलितों के साथ हैं या सरकारी जमीन, विद्यालय के जमीन कब्जा करने वालों के साथ हैं? इतना ही कहकर मैं आप कृपया समाप्त करें। बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। सदस्य